पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? इस प्रश्न का सही विकल्प है विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। यह विकास की सही विशेषता नहीं है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? इस प्रश्न में जो पहली विधि है वाक्य पूर्ति तकनीकी, केवल यही अप्रत्यक्ष विधि है, बाकी तीनों विधियां प्रत्यक्ष हैं। तीसरा प्रश्न, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं? पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं। सामाजिक भूमिकाएं और शरीर प्रतिमा दोनों ही आत्म संप्रत्यय के आधार होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प यानी सही उत्तर होगा तीसरा, उपरोक्त 1 एवं 2। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? इसका सही विकल्प होगा आशावादी। जो लोग अंतर्मुखी होते हैं वो आशावादी नहीं होते, वो आत्म केंद्रित होते हैं, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मग्न रहते हैं, तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाले होते हैं, परंतु आशावादी नहीं होते। इसलिए इसका सही उत्तर होगा आशावादी। पांचवा प्रश्न, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? पुरुषों में यह भार 16 वर्ष की आयु में लगभग 1400 ग्राम होता है और स्त्रियों में लगभग 1200-1250 ग्राम होता है। तो इस अनुसार इस प्रश्न का सही विकल्प होगा दूसरा, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। छठा प्रश्न, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में वैयक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? ये जो पुस्तक है हेरिडिटरी जीनियस, इसके लेखक थे सर फ्रांसिस गाल्टन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सर फ्रांसिस गाल्टन। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? इनमें प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता यह समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प यानी सामाजिक अनुबंध सही उत्तर है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? दूसरी, तीसरी और चौथे विकल्प में जो दी गई हैं विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता और वीर पूजा की भावना, ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं। पहला जो विकल्प है संवेगात्मक स्थिरता, यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में संवेग स्थिर नहीं रह पाते, संवेगों में बहुत अधिक संक्रमण होता है। 10वां प्रश्न, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए वे कहलाते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। प्रश्न से ही इस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। अनुदेशन के बाद जो सीखे जाते हैं वे अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? दूसरा विकल्प यानी औसत धारण इसका सही उत्तर है। औसत धारण अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं होता। तीव्रता, शुद्धता और सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना अच्छी स्मृति का लक्षण होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है औसत धारण। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का सही विकल्प है अनुकूलन। यह बंडुरा के अधिगम सिद्धांत से नहीं बल्कि पियाजे के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। 13वां प्रश्न, शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात 7:1:1 यानी पहला ऑप्शन सही है इसका उत्तर। 14वां प्रश्न, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं में से जो 5वीं अवस्था है वो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, यानी इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है।
15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? इस प्रश्न का सही विकल्प है उद्भावन, यानी उद्भावन गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? जो शून्य स्थानांतरण होता है उसमें अधिगम का कोई स्थानांतरण होता ही नहीं, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है शून्य स्थानांतरण। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वायत्त अवस्था। किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? यह कथन है सर विलियम मैकडूगल का। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प, यानी व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नांकित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? यह जो कथन दिया गया है, यह जो दृष्टिकोण है वह है जॉन पियाजे का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है स्कीमा, यानी इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेज, पेन का बहुवचन पेन्स उसी क्रम में। विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? जब अधिगम का प्रयोग नकारात्मक हो, यानी सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग गलत किया जाए, वहाँ ऋणात्मक अंतरण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, यानी ऋणात्मक अंतरण। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक है? उद्दीपन की अवधि उद्दीपन का बाह्य निर्धारक है। बाकी जो तीनों हैं, अभिरुचि, आदत और जिज्ञासा, ये आंतरिक निर्धारक हैं। मुरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? इस प्रश्न का सही विकल्प है शील गुण सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? जब बुद्धि लब्धि प्रसार 70 से कम होता है तो उसे मानसिक मंदता कहा जाता है, और इस प्रश्न में मध्यम मानसिक मंदता के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका सही विकल्प है 36 से 51। निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आलसी टाइप। रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है 10 कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुडोलकाय। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण या सहायक नियम है? जो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम है, ये तो अधिगम के प्राथमिक नियम है, और जो मानसिक वृत्ति का नियम है ये गौण नियम है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प, यानी मानसिक वृत्ति का नियम। निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? इसका जो चौथा विकल्प है वो देखिए, किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था वास्तविकताओं का नहीं बल्कि कल्पनाओं का समय होता है।